हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JK24 स्टडी में। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 पूरा समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225। तो हमसे कहा गया है कि HCF ज्ञात करना है। तो थोड़ा बेसिक बताना चाहूँगा। तो HCF का मतलब होता है HCF का मतलब यहाँ पर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समाप बढ़ते हैं। अगर हम हिंदी में शॉर्टकट की बात करें तो इसे कहा जाता है मासा। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे HCF का मतलब। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होता है कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या छोटी है। तो हमें पता है कि 135 छोटा है इसमें, तो 135 से 225 में भाग दे देते हैं। तो 135 से कम 135 लगा लिया जाएगा। यहाँ पर कितना बचा? यहाँ 12 में से हो गया तो कितना बचा? 3, 90 बच गया। यानी कि हम जानते हैं कि HCF जब आता है जब शेषफल 0 आ जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पर शेषफल आपका 90 आ रहा है, इसका मतलब अभी HCF नहीं आया है। तो देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है ना? A का मतलब होता है भाज्य, B का मतलब होता है भाजक, Q का मतलब गुणा भागफल प्लस शेषफल, R का मतलब शेषफल होता है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर A का कितना आ गया? 225 आ गया इसकी जगह पे, बराबर B का मान बताओ कितना है? 135, भागफल 1 है प्लस शेषफल आपका 90 है। जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 90 जो है बराबर नहीं है जीरो के बराबर नहीं है। तो इसलिए हमें आगे भी सॉल्व करना होगा। आगे हमें 135 के लिए भाज्य बना लेना है और 190 एकम 90 हो जाएगा। कितना बचा है? 5 और यहाँ पर बचा 4, 45 बच जाता है। तो अब देखिए 135 बराबर कितना हो जाएगा? 90 गुणा 1 प्लस शेषफल बताओ कितना आया? 45। यानी कि 45 अब भी बराबर नहीं है जीरो के। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90, 45 दूनी कितना हो गया? 90 हो गया। यहाँ पर जीरो बचा। तो यहाँ पर देख लीजिए 90 बराबर क्या हो जाएगा? 45 × 2 प्लस शेषफल कितना आया? 0। R जो है बराबर आ गया 0 के। ठीक है ना? ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है 196 और 38,220। इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम जानते हैं कि 196 छोटा है, तो 196 को इधर लिखेंगे और 38,220 को इधर लिखेंगे। ठीक है ना? चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं 196 दूनी करेंगे तो 382 से ज़्यादा आ जाएगा। तो एक हम रखते हैं यहाँ पर 196। ठीक है? 2 में से 6, 186 बच गया। बट यहाँ पर 186 शेषफल नहीं है, शेषफल 186 नहीं है। तो क्योंकि अभी 2 संख्याएं और ऊपर रह गई हैं, तो यहाँ पर 2 के लिए उतार लीजिए। अब 1862 हो गया। अब हम 196 नेमा कर देंगे। 196 की 9 से गुणा करके देखो कितना आता है? 6 नेमा 1764 को लगा दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 12 में से 4 गए तो 8 बचा, 9 बचा। ठीक है? 98 बच जाएगा। ठीक है? यहाँ पर देखिए 0 उतार लेते हैं। 0 उतारेंगे तो कितना? 980 हो जाएगा। 196 पंजे 980 होता है। शेषफल आ गया 0। यानी कि हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, ये तो एक ही बार में पूरा खल्लास हो गया। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 38,220 बराबर आ जाएगा 196 गुणा भागफल कितना है बताओ? 195 प्लस शेषफल है आपका 0। यानी कि R बराबर आ गया 0 के। अतः ठीक है? चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 867 और 255। यानी कि हमें सबसे पहले देखना है इसमें छोटी संख्या कौन सी है। तो हम जानते हैं कि 255 इसमें छोटा है। 255 से कितने को भाग देना है? 867 को भाग दे देना है।
255 अगर हम 3 बार करेंगे तो सही आएगा लगभग। 3 बार करके देख लो कितना आ जाएगा। 5 3 15 का 5 लगा, 1 5 3 15 16 का 6 5 लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 765 आ जाता है। 765 यहाँ पर आ गया। तो देखिए 7 में से 5 गया तो 2 बचा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। हम देख रहे हैं कि 102 यहाँ पर शेषफल आ रहा है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 867 बराबर भाजक कितना बनाया है यहाँ पर 255 भागफल 3 प्लस शेषफल 102। 102 बराबर नहीं है 0 के, ठीक है ना। तो हम आगे करते हैं इसे, तो ये 255 आ जाएगा, इधर दूनी आ जाएगा 204, 1 बचेगा 51 बच जाएगा अब यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। 51 बराबर नहीं है 0 के। अब हम आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 102 आ जाएगा, 51 दूनी 102 आ जाता है, यहाँ पर बचा 0। तो यहाँ पर देख लीजिए 102 बराबर होगा 51 गुणा 2 प्लस 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए r बराबर आ गया 0, अतः HCF बराबर आ गया 51, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। सबसे पहले इसमें हमें करना है, देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से दिए हुए हैं वो लिख लीजिए। तो धनात्मक विषम चलिए, तो माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6 पूर्णांक है तथा r बराबर 0 1 2 3 4 5 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में रखने पर, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका होता है a बराबर bq + r, यही है ना। तो यहाँ पर रख लीजिए r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 6q + 0, यह 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, इसका मतलब सम है। r बराबर 1, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 1, यह 2 से भाज्य नहीं है, अतः सम नहीं है, कह सकते हो यहाँ पर, अतः विषम है, ठीक है ना। r बराबर 2 रखने पर, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 2, ये है यह 2 से भाज्य है, अतः सम है। a बराबर हो जाएगा 6q + 3, यह 2 से भाज्य नहीं है, अतः विषम है, ठीक है ना। अब हम रखेंगे r बराबर 4, a बराबर 6q + 4, यह 2 से भाज्य है, अतः सम है, ठीक है ना। एक और रह गया है r बराबर 5, तो ये बराबर हो जाएगा 6q + 5, यह 2 से भाज्य नहीं है, अतः विषम है, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं देखिए, तो यहाँ पर कहने का मतलब जब हम r बराबर 0 रखते हैं तो ये 2 से भाज्य हो जाता है, ठीक है ना। और अगर r बराबर 1 रखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर q की जगह पे
1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का 6 आ जाएगा, 6 जो है 2 से भाज्य होता है, तो इसका मतलब ये सम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखोगे 6q + 1, अगर 6q की जगह मान लीजिए 2 आ जाता है तो 12 और 1 13 हो जाएगा, जो कि 2 से भाज्य नहीं होगा। कहने का मतलब अगर हम 1 जोड़ देंगे उसमें तो ये 2 से भाज्य नहीं होगा, अतः विषम होगी। अगर हम 2 जोड़ते हैं तो ये कहने का मतलब 2 से भाज्य हो जाएगी। मान लीजिए q बराबर अगर हम 3 मानते हैं तो 6 3 18 और 2 20 हो जाएगा, 20 जो है 2 से भाज्य हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 2 से भाज्य है। अगर 3 जोड़ते हैं तो ये 2 से भाज्य नहीं है, अतः विषम है। और देख लीजिए ये भी सम है और ये आपकी विषम है। तो देखिए विषम वाले कितने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इसका मतलब 3 विषम है। तो जो 3 बताए थे आपके 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये सब विषम है। तो कहने का मतलब अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों स्तंभों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम संख्या पूछा गया है। जहाँ पर भी अधिकतम की बात आती है तो उसका मतलब होता है कि ऐसे यह पूछा जा रहा है। तो देखिए पहली टुकड़ी में सेना की संख्या, पहली टुकड़ी में सेना की संख्या 616 है, दूसरी टुकड़ी में सेना की संख्या 32 है। हम जानते हैं कि मासा पूछा जा रहा है इन दोनों के मध्य। तो देखिए ये 2 संख्याएं हैं, इनमें छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये रही। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या से भाग देना है 32 से 616 में। अगर हम 32 दूनी करते हैं तो 64 होता है, मगर यहाँ पर 61 है, तो 32 एक हम 32 लिखते हैं। कितना बचेगा, यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 6 उतार लेंगे। अब अगर हम 32 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, यानी कि 32 का 9 बार करो तो 9 दूनी 18 का 88 हो जाएगा, यानी कि कर दो ये 9 और 288, कितना बचा, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 8 आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 जो है वो बराबर नहीं है 0 के, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 32 अब इधर आ जाएगा, 8 चौक 32 होता है, शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 32 बराबर लिखा जाएगा 8 गुणा 4 प्लस 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8, इसका कह सकते हो कि r बराबर आ गया 0, अतः HCF 8, यानी 8 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, अतः स्तंभों की संख्या 8 है, स्तंभों की संख्या 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 पूर्णांक है। यहाँ a के संभावित मान 3q + 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए अवस्था नंबर 1, a बराबर हो जाएगा 3q, हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है इसमें। तो देखिए a स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3q², यहाँ पर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9q²। अगर हम लिखना चाहें तो a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 × 3q², लिख सकते हो a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3q², m जो वो 3q² के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर हम अवस्था नंबर 2 कर लेते हैं। a बराबर होता है यहाँ पर 3q + 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a² बराबर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। और अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो a² बराबर हो जाएगा 3 3 9q² प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q
ठीक है ना। अगर हम आगे देखना चाहें तो ये हो जाएगा 9 क्यू² प्लस 6 क्यू प्लस 1 ए स्क्वायर बराबर, हम 3 इसमें कॉमन ले लेते हैं तो 3 3 9 3 क्यू² प्लस 2 क्यू प्लस 1 ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3 क्यू² प्लस 2 क्यू। ठीक है ना। तो कह सकते हो ए स्क्वायर 3m और ए स्क्वायर 3m प्लस 1 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अतः उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। पूर्णांक माना धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर जो आपका 9 पूर्णांक है। यहाँ a के संभावित मान जो हो जाएंगे वो 9m प्लस 1 9m प्लस 2 और 9m प्लस 3 9m 4 5 6 7 8 तक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो हमें इसमें अवस्था नंबर 1 देखना है। सबसे पहले अवस्था तो a बराबर हो जाएगा 9q। हमें क्या करना है, घन करना है, तो इसका मतलब इसके ऊपर q लगा दीजिए और इसके ऊपर भी q लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा a³ बराबर 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे q की पावर 3। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a³ बराबर 9 गुणे 81 q की पावर 3। a³ बराबर लिख सकते हो 9m, जहाँ m बराबर 81 q की पावर 3। ठीक है ना। तो इतना समझ में आया होगा। m की जगह पे ये चीज़ आ जाएगी। देखिए अवस्था नंबर 2। अवस्था नंबर 2 में क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1 के। इसका भी क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब कर दो। a³ बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 9q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है ना। चलिए, अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 729 q की पावर 3 प्लस 1 प्लस हो जाएगा 3 27 q ये 9q प्लस 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये a³ बराबर 729 q की पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा 27q 9q प्लस 1 और प्लस 1 आपका जो रहा ये रहा। ठीक है। अगर हम आगे करें इसके लिए तो 729 q की पावर 3 प्लस इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुणा 27 q के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 27q प्लस 1। अगर हम यहाँ पर इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा 81 q की पावर 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। a³ बराबर हो जाएगा आपका 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 81 q की पावर 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि a³ बराबर हो गया 9m प्लस 1 के और 9m के। ठीक है ना। ये दो चीज़ हम सिद्ध कर चुके हैं और अब आप इतना उतार लीजिए, फिर आगे करते हैं। अवस्था नंबर 3 देख लेते हैं इसकी। अवस्था नंबर 3, अवस्था नंबर 3 का मतलब है a बराबर 9q प्लस 2
इसका होल क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब कर दो। ए क्यूब बराबर हो जाएगा ये 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3ab यानी कि 3 9 क्यूब गुणे 9 क्यूब प्लस 2 a प्लस बी, ठीक है ना। अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 गुणे 9 क्यूब इस क्यूब, ठीक है ना, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 एम 27 दूनी 54 क्यूब, ये हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2, ठीक है। और अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 9 गुणा 81 क्यू की पावर 3 प्लस 8 प्लस 54 गुणा 9 क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू भी हो जाएगा, और 54 दूनी 100 प्लस 54 दूनी 108 क्यूब, ठीक है ना। आगे अगर हम इसे करते हैं तो यहाँ पर देखिए 9 गुणा 81 क्यू की पावर 3 प्लस 54 गुणा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस 8। तो इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 81 क्यू की पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 8। ए क्यूब बराबर हो जाएगा ये 9m प्लस 8। जहाँ m बराबर 81 क्यू की पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिद्ध कर दिया कि ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 होता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।